वास्तविक दुनिया के बारे में लर्निंग के लिए मस्तिष्क खाली स्थान है, इसीलिए स्कूलों को खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। वास्तविक दुनिया के संदर्भों से लर्निंग के लिए आपका दिमाग क्या है, सक्षम है या असक्षम है? भैया वास्तविक दुनिया की चीजों से आप सीखते हो कि नहीं सीखते, तो दिमाग सक्षम है ना बेटा, असक्षम तो नहीं है, काट दो, सक्षम है। इसीलिए स्कूल को पाठ्य पुस्तक आधारित लर्निंग पर जोर देना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पर जोर देना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि बच्चा ना खुद से दुनिया के चीजों को देख देख कर खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, तो आप कंस्ट्रक्टिव मौका दो ना कि बच्चा और आगे बढ़े। आओ भैया, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख जाते हैं। वीर देखा मेरा बेटा, पेन पकड़ना अब सीखा है, गिलास पानी की बोतल पहले पकड़ लेता था। तो इस विशेष दिशा का वर्णन करता है, बताओ कौन सा? अंतः क्रिया बहिष्कार, ये तो है नहीं बेटा। इंटरैक्शन थ्योरी भी नहीं है, बहिष्कार भी नहीं है। अब बताओ कौन सी है? शीर्षगामी का मतलब क्या है? सिफेलोकॉडल की बात कर रहा है, ये कर रहा है सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल की बात कर रहा है। और अधोगामी की बात कर रहा है, तो अधोगामी आपका बेसिकली यहाँ पर आप प्रॉक्सिमोडिस्टल लोगे। क्या लोगे बेटा जी? प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या लोगे? प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि आप ग्रॉस मोटर, यानी जो आपकी जो स्थूल क्रियाएं हैं, स्थूल गतिक कौशल पहले आपका, गतिक कौशल पहले डेवलप होता है, उसके बाद आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, यानी फिर आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल विकसित होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। तो क्या रहेगा? ये रहेगा, क्या रहेगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ए नहीं हो सकता ना बेटा सिफेलोकॉडल। देखो, हाथ से ही बॉटल पकड़ता है, हाथ से ही पेन पकड़ता है, तो कैसे कह दोगे? सिफेलोकॉडल तो ये होता है कि हाथ के संचालन से पहले बच्चा अपनी गर्दन का संचालन सीख ले, वो सिफेलोकॉडल हो सकता था। रीना को दो पारदर्शी सेम ग्लास दिए गए, दोनों ही आकार में छोटे हैं और चौड़े हैं, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने कहा हाँ बराबर है, बराबर है, सहमति भी जता दी। फिर एक ग्लास के दूध को किसी दूसरे ग्लास में डाल दिया, तुम मजे ले रहे हो बच्चों के। एक ग्लास के दूध को फिर किसी अन्य ग्लास में डाला गया जो कि कंपैरेटिवली लंबा था, यानी ऐसे दो ग्लास बना लो बेटा जी, है ना, और दोनों में बराबरी में भरा हुआ था मामला। फिर एक ग्लास को लेकर आपने लंबे ग्लास में उसके मामले को डाल दिया, इसको डाल दिया लंबे ग्लास में। अब ये लंबा भी है और पतला भी है। अब रीना कहती है कि लंबे ग्लास में छोटे ग्लास से ज्यादा दूध है। अब रीना क्या कह रही है कि भैया इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा दूध है, इसमें ज्यादा बता रही है छोरी। तो जीन पियाजे के अनुसार ये क्या बता रहा है कि गुड़िया विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पा रही। जीववादी सोच तो होती है कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो प्री ऑपरेशनल में जीववादी सोच आती है। लाक्षणिक प्रकार यानी गोल ओरिएंटेड काम करना, ये भी प्री ऑपरेशनल में होती है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, चौथी स्टेज में। बच्ची विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है, बनना है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है। आए हाय, बता दो, यही बता दो तुम कि छोरी के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना, छोरी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर गुड़िया ये कह दे कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप में कोई नहीं करेगा, तो बताओ लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये उदाहरण किस चरण को दिखाता है? अगर बच्चा ये कह दे कि केवल समाज ही तय कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है, कोई व्यक्तिगत रूप में नहीं, तो क्या मानता है ये? क्या मानता है बेटा? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज्ञाकारिता और दंड तो है नहीं, यहाँ तो परिणाम ही तय करेगा कि क्या ठीक है क्या नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था, ध्यान से सुने, एम्पावरमेंट एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। एम्पावरमेंट की बात करता है, सी नहीं बोलोगे, आप पकड़ गए कि ये फोर्थ स्टेज की बात कर रहा है, लेकिन अगर फोर्थ स्टेज नहीं मिलती तो फोर्थ स्टेज भी समाज के बारे में बात करती है, थर्ड स्टेज भी समाज के बारे में बात करती है, तो किसको लगाना था? बी लगाना था, पगली औलादों, क्या लगाना था? बी लगाना था। आओ, अधिगम के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग किस तरीके का होना चाहिए? फॉर लर्निंग कैसा होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए, जी बिल्कुल। स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं, लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला, हर बच्चे की जरूरत। मानदंड संदर्भित होना चाहिए, नहीं। अध्यापक ओरिएंटेड, नहीं। बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल उन्मुखी होना चाहिए, बाल अभिमुखी होना चाहिए,
बच्चे पर ध्यान देता हुआ होना चाहिए, ना कि टीचर पर ध्यान देता हुआ। राजेश तीसरी कक्षा का बच्चा है, एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। ये देखकर उसकी टीचर ने उसे कुछ पाड़ दे दी, संकेत दे दिए। मैडम ने कहा, ला बेटा तुझे संकेत देती हूँ। अब राजेश समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में जो टीचर ने पाड़ दिया तो उससे काय में मदद हुई। इससे राजेश क्या पा पाया, क्या प्राप्त कर पाया? जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता वाइगोत्स्की का नहीं, पियाजे का शब्द है। ठीक है। अपरिवर्तनीय सोच, ये भी पियाजे का शब्द है। स्वकेंद्रितता, ये भी पियाजे का शब्द है। ईगोसेंट्रिसिज्म क्या प्राप्त कर पाया? जेडपीडी प्राप्त कर पाया। क्या? बहुत शानदार, जेडपीडी प्राप्त कर पाया। वैफल्य, डिसलेक्सिया से जूझने वाले बच्चे में और डिस्कैलकुलिया से जूझने वाले बच्चे में क्या चुनौती होगी? बताओ। एक बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया है और एक बच्चा जिसको डिस्कैलकुलिया है, तो क्या चुनौती महसूस करेंगे ये बच्चे? वाचन, डिसलेक्सिया वाला वाचन और लिखने में, और डिस्कैलकुलिया वाला अंकों के हेरफेर में। यहाँ पर भैया एक ही बैठ रहा है, ए ही बैठ रहा है, उसको बोलने और लिखने में होगी और इसको अंकों के हेर फेर में होगी। ए है, बी हो ही नहीं सकती। पहले में पठन वैफल्य पूछा है तो अंकों का हेर फेर क्यों बता रहे हो बी? आप बताओ ना। पहले में पठन वैफल्य के बाद ब्लैंक दे रखा है, तो पठन वैफल्य डिसलेक्सिया वाला डिजिट का हेर फेर नहीं कर पाता, गलत। दूसरे में शब्दवर्तनी कैसे लगा दे रहे हो, कैसे लगा दे रहे हो? अच्छा, कुछ सी भी बता रहे हैं, पठन वैकल्य शब्दवर्तनी होगा। डिस्कैलकुलिया वाला बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाता, शारीरिक समन्वयता, ऐसा तो नहीं है। पहले वाले में ए बैठेगा, दूसरे वाले के हिसाब से भी ए बैठेगा, बी हो ही नहीं सकता। समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? आपकी इंक्लूसिव क्लास चल रही है, किसका प्रयोग करोगे? नैदानिक नामीकरण, यथोचित समायोजन, यानी जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे, बच्चों को अलग अलग कर दोगे, सेग्रीगेट कर दोगे। पृथकीकरण नेगेटिव शब्द होता है बेटा। प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा लोकाचार, कॉम्पिटेटिव क्लासरूम बना दोगे, गलत है। क्या करोगे? नैदानिक नामीकरण करोगे या यथोचित समायोजन करोगे? क्या करोगे? जरूरत के हिसाब से समायोजन करोगे समावेशी क्लास में। दूसरों के साथ होने वाली पारस्परिकता, दूसरों के साथ होने वाले इंटरैक्शन से ढूंढा जा सकता है। अब तो बता दो, 2 ही मिनट में बता दो कौन है? वाइगोत्स्की भैया है। पारस्परिकता शब्द, इंटरैक्शन शब्द किसका है? वाइगोत्स्की भैया का है। किसका है? वाइगोत्स्की भैया का है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो क्या पैदा होता है? आपने कोई स्कीमा बनाया हुआ अपने दिमाग में नॉलेज को लेकर, अब अगर वो संतुष्ट परिणाम नहीं देता कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो आपके दिमाग में क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? आपको अगर सही स्कीमा नहीं है आपका, आप बोल रहे हो ये है तलवार सुलेमानी, लोग हंसने लगे, बोले गार्गी पागल। अरे हंसते ही मेरे दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम पैदा होगा, असंतुलन पैदा होगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ, बच्चे तो कुछ और ही कह रहे हैं। जेडपीडी किसका शब्द है? ये वाइगोत्स्की का शब्द है। किसका? वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है? किस अवस्था में बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है? सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल उसके बढ़ जाते हैं और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करती है। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? क्या रहेगी? अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा 3 से लेकर 6 वर्ष का होता है। और पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा किसमें है? पियाजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल में है बच्चा, तभी बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। पियाजे के अकॉर्डिंग किसमें? तो कहेंगे प्री ऑपरेशनल में है, यानी 2 से लेकर 7 वर्ष में है। कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल है? ग्रॉस से दबाना तो ये तो फाइन हो जाएगा, मटर उंगलियों। पुस्तक के पन्ने पलटना, छोटी उंगलियों से पलटते हो ना, फाइन हो जाएगा। पेंसिल पकड़ना फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। एक पैर पर संतुलन बनाना बड़ी मांसपेशियों का काम है। किसका? ग्रॉस मोटर का काम है।